स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस दिवाली। I'm क्वाइट श्योर कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जब भी दिवाली होता है, फिर फेस्टिवल सीजन होता है, फेस्टिविटीज होते हैं, तो आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ें मिस आउट कर रहे हो, थोड़ा सा लैक्स जरूर हो जाते हैं, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना जब शेड्यूल बनाते हो तो उस शेड्यूल में आपको बफर डालना है। दशहरा बफर, दिवाली बफर, क्रिसमस या फिर न्यू ईयर, जो भी है, जो भी आपकी फेस्टिविटीज होंगी उसमें आपको वो बफर जरूर डालना है। होप दैट यू हैव डन दैट। और इस समय के दौरान आप एटलीस्ट इन वीडियोस को तो देख ही सकते हो। इन वीडियो से आप कुछ सीख सकते हो बिल्कुल, और एक फील गुड फैक्टर जरूर आएगा कि यार आज कम से कम पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन मुझे ये तो जानकारी मिली, इससे मेरी नॉलेज जरूर एनहांस हुई। सो आई होप दैट वुड बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड, राइट। चलिए, विद दैट नोट लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन टुडे। आज हम लोग इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन करने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां पे एक रेड फ्लैग रेज किया है आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इनफैक्ट मुझे काफी अच्छी लगी ये रिपोर्ट, क्योंकि इस रिपोर्ट में मैं कहूंगा आरबीआई की रिसर्च हुई है एंड दिस रिसर्च इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक। यानी कि आरबीआई के रिसर्च पेपर में इन्होंने चीजों को एसेस किया है कि जो बिग टेक फर्म्स है वो किस तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हैं बड़ी कंट्रीज, जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, ईयू हो गया, चाइना हो गया। वहां पे असेसमेंट करके बताई है कि किस तरह के सेफ्टी नॉर्म्स की जरूरत है या फिर किस तरह के सेफ्टी नॉर्म्स आ चुके हैं। अब ये डिस्कशन हमारे लिए क्यों जरूरी होता है? देखिए, आरबीआई की रिपोर्ट ऑफकोर्स ये कहती है टू बिग टू फेल, द बिग टेक फर्म्स दे पोज अ सिस्टेमिक रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर रिस्क होगा, ये बताया आरबीआई ने। इनफैक्ट इस थीम पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जो बड़ी कंपनीज है, जो पहले फांग कंपनीज हम लोग कहते हैं, अभी वो मटाना कंपनीज बन चुकी है। जो बड़ी कंपनीज है दे आर लाइक अ फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर, जो हम लोगों ने क्रिएट कर दी है, लेकिन अभी वो इतनी बड़ी हो चुकी है, दे हैव बिकम टू बिग टू फेल। और आरबीआई ने स्पेसिफिकली बताया है इन द डोमेन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑल्सो। तो आज हम लोग इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन को हमें किस तरह समझने की जरूरत है। देखिए, ऑफकोर्स आप जानते हैं, इस थीम पे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि जल्द ही शायद इंडिया में भी आईटी एक्ट 2000 जो था उसका रिवैम्प हो सकता है, डेटा प्रोटेक्शन रूल्स रेगुलेशंस आ सकते हैं, तो उसके प्रति हम लोगों ने चर्चा की हुई है। अभी आरबीआई की रिपोर्ट भी एक टेम्पलेट बन जाती है सरकार के लिए, या फिर मैं कहूंगा आगे आने वाले समय में जब भी सरकार बिल ड्राफ्ट करेगी तो आरबीआई से भी इनपुट्स लेगी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के डोमेन में क्या रिस्क हो सकता है। और वही हम लोग यहां पे समझने वाले हैं, व्हाट आर द रिस्क ऑफ द बिग टेक्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। ये रहेगा हमारा आज का चर्चा का डोमेन, और इस रिपोर्ट को ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बताया गया है यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा, इंडिया स्पेसिफिक चीजें नहीं, लेकिन दूसरे कंट्रीज के बारे में ये रिसर्च हुई है आरबीआई की ही, वो हम लोग बात करने वाले हैं। काफी अच्छी इनपुट मिलेगी आपको। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए शुरू करते हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है दिवाली चल रही है और हमारा दिवाली का सेल चल रहा है। साल का सबसे बड़ा सेल है दिवाली का, जहां पे आपको जो हमारा लास्ट फाउंडेशन बैच है, बैच 7, द लास्ट फाउंडेशन बैच, जहां पे आप अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर सकते हो, उसकी एडमिशन क्लोज हो रही है इस महीने के एंड में। 31 तारीख तक एडमिशन ओपन रहेगा। ओरिएंटेशन क्लास हो चुका है, कुछ क्लासेस चलेंगे, आप शेड्यूल वहां पे देख सकते हो, बट अभी भी आपके पास मौका है टू ग्रैब दिस पर्टिकुलर कोर्स एट अ वेरी लो प्राइस। डिस्काउंट चल रहा है दिवाली का, जहां पे मैं कहूंगा 17,500 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। 17,500 में आपकी कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन हो जाएगी। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, इसी प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। लेकिन आपको जल्द से जल्द इसको इस्तेमाल करना है टिल 26 अक्टूबर। और अगर आपको ये प्राइस चाहिए 17,500, देन यू हैव टू यूज माय कोड राहुल लाइव, जहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 17,500 में पूरा कोर्स मिलेगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपने ऑप्शनल चूज नहीं किया, देखिए हमेशा ऑप्शनल को चूज जरूर करना है। प्रिपरेशन में हमेशा कहता हूं इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 500 मार्क्स के पेपर है, इसके बिना तो क्लियर नहीं होना है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जीएस की प्रिपरेशन, ऑप्शनल की प्रिपरेशन साथ में चलनी है। और आपको अगर ऑप्शनल की साथ मिलेगा तो ऑप्शनल आपको केवल 10,000 में मिलेगा। वी हैव पीएसआईआर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी ऑप्शंस। वहां पे भी अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे यू विल गेट इट फॉर 10K, जहां पे 2,500 का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि पूरा जो आपको दोनों मिलाकर कॉम्बो पैक कितने मिल रहा है, 27,500 के आसपास, 27,000 के आसपास पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी उसमें। इनफैक्ट ये जो ऑप्शनल का प्राइस है, मैं कहूंगा मार्केट रेट से भी 1/4 तो होगा ही होगा आराम से, राइट? क्योंकि इतने प्राइस में आई डोंट थिंक यू विल गेट ऑप्शनल एनीवेयर।
क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइसेस, यही हमारा संदेश है, यही हमारा उद्देश्य है सभी के लिए। सो एनरोल, दिवाली का ऑफर मिस आउट मत कीजिएगा। डू यूज द कोड राहुल लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई, बिग टेक्स इन द फाइनेंशियल डोमेन बैलेंसिंग कंपटीशन एंड स्टेबिलिटी। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। इनफैक्ट अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये रिपोर्ट पढ़ भी सकते हो। बहुत ही छोटी सी ये रिपोर्ट है, मैं कहूँगा रिपोर्ट भी नहीं है, एक पेपर पब्लिश्ड है, तो आप इसको अगर पढ़ोगे तो आइडिया आपको आएगी क्या क्या चल रहा है। बट इस डिस्कशन में मैंने ऑलमोस्ट उसको कवर कर ही दिया है। यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो बड़े बिग टेक फर्म्स हैं, दे चैलेंज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब ये बिग टेक फर्म्स कौन से हैं? पहले हम लोग फांग कहते थे, राइट? फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। तो अभी फांग का जो नया एक्रोनिम आ चुका है वो है मटाना आ चुका है, राइट? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला, अल्फाबेट मतलब गूगल की कंपनी है, गूगल, एनवीडिया, अमेजन, मटाना कंपनीज जो है बिग टेक फर्म्स, वो अभी फाइनेंशियल डोमेन में एंटर कर चुकी है। इज़न्ट इट? फाइनेंशियल डोमेन में एंटर कर चुकी है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो बिग टेक कंपनी है इनका मॉडल कैसा है। एक तो ये होल्डिंग कंपनी है। अब जैसे समझ लिए अल्फाबेट, राइट? अल्फाबेट क्या है? गूगल की कंपनी है, गूगल की होल्डिंग कंपनी, उसके अंदर आपको गूगल मिलेगा, जहां पे वो आपको ई कॉमर्स फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, इंटरनेट फैसिलिटीज, आईटी क्लाउड सर्विसेज, गूगल का जीमेल क्लाउड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बताया। ऑफ कोर्स अब आपको लग रहा होगा सर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? क्या आपने भी उसको इस्तेमाल किया? ऑफ कोर्स आपने उसको इस्तेमाल किया। अगर आप देखें यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो कंपनी जैसे गूगल कंपनी है, गूगल का हम क्वाइट श्योर कि आपने ज्यादा फाइनेंशियल सर्विस इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने गूगल पे जरूर इस्तेमाल किया होगा। पेमेंट सिस्टम तो जरूर आ चुके हैं। इनफैक्ट ये जो पेमेंट है यहाँ पे सभी के लिए येस है, जितनी भी कंपनी है सभी के लिए येस है। आपने देखा होगा इतनी सारी पेमेंट की एप्स आ चुकी है, गूगल पे, फोन पे, एप्पल पे, फेसबुक के ऊपर भी पेमेंट आ चुकी है। अब आप सोचेंगे सर फेसबुक का पेमेंट तो मैंने देखा नहीं है, आई एम क्वाइट श्योर ये ज़्यादा हिट नहीं हुआ है, लेकिन आपके व्हाट्सएप में भी आपको एक रुपी का सिंबल मिलेगा, यानी कि व्हाट्सएप की जो पेमेंट सर्विस है, फेसबुक सर्विस। अमेजन की आपने देखा होगा, अमेजन पे, अमेजन तो यार और भी ज़्यादा चीज़ें कर रहा है। जैसे आप अमेजन पे पे ऊपर क्लिक करोगे, बोलेगा कि अभी खरीदो बाद में पे करो, यानी कि क्रेडिट प्रोविजनिंग भी वो लोग कर चुके हैं। अमेजन पे आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, राइट? अगर आप दूसरी कंपनी की बात करें, जैसे फ्लिपकार्ट पे भी होता है, फ्लिपकार्ट की ही कंपनी है, जैसे फोन पे फ्लिपकार्ट का ही है, फोन पे हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं। फ्लिपकार्ट किसका है? फ्लिपकार्ट के सबसे मेजॉरिटी स्टेक है वॉलमार्ट के। ऑल्दो वॉलमार्ट इज नॉट अ टेक कंपनी पर से, बट स्टिल स्टेक्स है बाहर वाली कंपनी के। आप किसी भी कंपनी का देखिए, जस्ट डायल, बाइडू, टेंसेंट, कहीं पे भी आप देखोगे, दे आर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज, दे आर प्रोविजनिंग क्रेडिट। जैसे स्पेशली क्रेडिट प्रोविजन हम लोगों ने देखा था कि जो चाइनीज ऐप्स है वो आपको लोन की ऐप आ गई, क्रेडिट भी, ये भी, वो भी, अलग अलग तरह के ऐप्स आ रहे हैं जहां पे वो बोल दिया आप क्लिक करो, आप अपना आधार दो, पैन दो, आप पैसा लेकर जाओ। उसके बाद में पता चला कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, आपको कॉल्स आ रहे हैं, हरासमेंट वाली चीजें हो रही है। आपने ये सारी चीजें देखी हुई, जैसे क्राउड फंडिंग हो गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर में भी ये लोग जा चुके हैं। यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में दे आर कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग देयर डोमेन, बिग टेक कंपनीज, राइट? अब इसकी वजह से थ्रेट क्या है? अगर आप आरबीआई की सुनेंगे, आरबीआई के रिसर्च पेपर की बात करोगे, थ्रेट है स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसके ऊपर खतरा हो सकता है। इसके अलावा आपकी एफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पे आ चुकी है, मतलब छोटी कंपनीज को वो लोग तो गल्फ ही कर देंगे, छोटी कंपनीज चलेंगी नहीं, कंपटीशन होगा। ऑल्दो अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया का यूपीआई तो सुपर हिट हो चुका है, वहां पे आपको कंपटीशन भी काफी अच्छा मिलेगा। जैसे कि यू हैव आपके पास फोन पे है, गूगल पे है, इंडिया का भीम है, भारत पे है, बहुत सारी चीजें। भीम यूपीआई इज बेसिक यूपीआई, बट अलग अलग कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्राइवेसी ऑफ कंज्यूमर। अब देखिए, ये जो बड़ी कंपनी से सबसे बड़ा थ्रेट है डेटा प्रोटेक्शन का। अब इनके पास मैं कहूंगा मेरा आधार पहुंच चुका है। इनफैक्ट यार रिसेंटली मैं तो शॉक हो गया था कि आई थिंक क्रेड ऐप पे शॉक हो गया था मैं। क्रेड ऐप पे देखा कि यार पैन नंबर, अगर आपके पास अलग भी नंबर है, अगर आपके पास अलग अलग क्रेडिट कार्ड भी है, तो क्रेड आपको खुद ही बता देगा कि सर आपका क्रेडिट कार्ड है, इसको आप रजिस्टर कर सकते हो हमारे साथ करके। आई वॉज रियली शॉक कि आपके पैन नंबर पे बेसिकली आपका आधार पड़ा हुआ है उनके पास, आपका पैन नंबर उनके पास पड़ा हुआ है। इनफैक्ट मैं कहूँगा आपके पास पैसे कितने पड़े हुए अकाउंट में ये भी उनको पता होगा ही होगा। अब इस हिसाब से वो लोग अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एड सर्विसेज हो गई या फिर प्रमोशन सर्विसेज हो गई, जैसे आप देख लिया कि भैया इसके अकाउंट में 30,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो 30,000 का प्रोडक्ट भी आपको बता देगी कि आप ये खरीद सकते हो, या फिर आप इसको ईएमआई पे खरीद सकते हो, एटसेट्रा, ये भी चीज़ें कर सकते हैं। तो डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आरबीआई ने हाईलाइट किया इस पर्टिकुलर पेपर में 5 इश्यूज। एक है कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम,
फेयर कंपटीशन होनी चाहिए, क्योंकि बिग टेक कंपनी से छोटी कंपनीज को एक फेयर कंपटीशन का एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन तो है ही है, सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा प्रोटेक्शन। मेरा डेटा है यार, फाइनेंशियल डेटा पड़ा हुआ उनके पास, जैसे कि मैंने बताया आधार, पैन, एवरीथिंग, दे नो योर अकाउंट डिटेल्स, कितने आपके पास अकाउंट पड़े हुए हैं, आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, आपके ऊपर कितना लोन पड़ा हुआ है, सब कुछ उनके पास पड़ा हुआ है। तो क्या वो सेफ है? इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उनका बिजनेस करने का तरीका क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, आई गेव यू एग्जांपल ऑफ द चाइनीज एप्स। चाइनीज एप्स का कैसा बिजनेस कंडक्ट था, आपने देखा होगा, कई बार आपने खबरें देखी होंगी कि क्रेडिट का ऐप है, क्रेडिट दीजिए, उसके बाद वसूली के लिए कुछ ब्लैकमेल कर रहे हैं यार, आपकी अलग अलग फोटोज को वो मॉर्फ करके सोशल मीडिया पे कुछ चीजें करें, इस तरह की खबरें उन्होंने देखी। इसके अलावा रेजिलियंस है क्या नहीं, डू दे हैव ऑपरेशनल रेजिलियंस, यानी कि बिजनेस मॉडल तो उन्होंने शुरू कर दिया, अगर लॉस में चले गए तो क्या होगा, अगर लॉस में चले गए क्या वो अपना डेटा दूसरे को बेच देंगे, किस तरह से बदलाव होगा, किस तरह से हैंड्स विल चेंज ऑफ दैट बिजनेस, ये होनी चाहिए। डू दे हैव रेजिलियंस। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ही खतरा आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर कैसे खतरा आएगा, देखिए अब फॉर इंस्टेंस गूगल पे के पास सभी का डेटा पड़ा है, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, अमेजन पे हो गया, आपका सारा डेटा पड़ा है। अब समझ लीजिए उनकी जो है उनकी ये जो बिजनेस है, जैसे हम लोगों ने पहले भी वॉलेट्स के साथ देखा है, जैसे कितने वॉलेट आया करते थे, फ्री चार्ज वॉलेट, मोबीक्विक वॉलेट, ये वॉलेट, ई वॉलेट, बहुत सारे। अगर वो वॉलेट की सर्विस नहीं चल रही, इफ दे आर रनिंग इन द लॉस, तो जो कंज्यूमर का डेटा है, जो कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन है, उसका क्या होगा, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एंड में आरबीआई जो बताती है, इट इज एक्चुअली वेरी कंसर्निंग, विल टॉक अबाउट दैट। अब इस चीज को हाईलाइट करते हुए उन्होंने बताया अलग अलग कंट्रीज में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे दो स्पेक्ट्रम है, एक तरफ मैं कहूँगा यूरोपियन यूनियन का स्पेक्ट्रम है, दूसरी तरफ चाइना का मॉडल है, और बीच में यूएस का मॉडल आता है, जहां पे इन्होंने बताया कि किस तरह के नॉर्म्स आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड यूज ऑफ पर्सनल डेटा, उसकी सिक्योरिटी है या नहीं, यूजर के डेटा राइट्स, अगर मेरा डेटा उन्होंने लिया है क्या मैं डिलीट करवा सकता हूं, डेटा शेयरिंग के नॉर्म्स ओपन बैंकिंग अप्रोच में, तो आप देख सकते हो ईयू में एवरीथिंग इज देयर। चाइना में भी आपको मोस्टली मिल जाता है सारी की सारी चीजें, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग है, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी भी इन चीजों से जूझ रहा है, यूएस हो, यूके हो, धीरे धीरे वो डेटा प्रोटेक्शन के नॉर्म्स ला रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स ऑलरेडी ईयू ला चुका है। लेकिन किस तरह के आ चुके हैं नॉर्म्स, फॉर इंस्टेंस चाइना में देयर इज ऑलरेडी प्लेटफॉर्म एंटी मोनोपोली गाइडलाइन। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के डिजिटल मार्केट्स एक्ट है, उनका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स आ चुके हैं, जहां पे अगर आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पे यू नीड टू मेंश्योर यू हैव दीज, राइट, यू हैव बीओपी, आईएनटी, टीपीपी और प्रो। अब बीओपी क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रूव करने का किस पे जाएगा। इसके अलावा आईएनटी का मतलब है इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि अगर आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, अगर रेजिलियंस नहीं है तो इंटर ऑपरेबिलिटी कैसे होगी। समझ लीजिए आज मैं एक यूपीआई यूज कर रहा हूं, कल मैं दूसरा यूज कर सकता हूं, बिल्कुल आप कर सकते हो, इंटर ऑपरेबिलिटी है। इसके अलावा टीपीपी है कि नहीं, आप देख सकते हो ईयू एंड चाइना बोथ गेट अ टिक मार्क ऑन दैट, राइट। टीपीपी क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पे, और ये हम लोगों ने देखा है कि प्रॉब्लम जरूर होती है। नेट न्यूट्रलिटी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होती है, थर्ड पार्टी के प्रति पैसे लेकर हायर आपकी रेटिंग आ सकती है, कुछ इस तरह की चीजें देखी। लेकिन ईयू और चाइना दोनों जगह पे देयर इज थर्ड पार्टी पैरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए थर्ड पार्टीज के लिए भी। एंड फाइनली देयर इज वन मोर टिक मार्क ऑन द प्रो बेसिकली मतलब है अलाउइंग बिजनेस यूजर्स टू प्रमोट एंड ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये आपने अमेजन के साथ क्लासिकली देखा होगा कि अमेजन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो आप दूसरों के साथ नहीं कर सकते, तो यू कैन अलाउ थर्ड पार्टी डू दैट ऑल्सो। अब ये मैं को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के जब हमारे डेटा प्रोटेक्शन रूल्स आएंगे, जब हमारे नए रूल्स, आईटी एक्ट जब बदलेगा, जो भी नॉर्म्स आएंगे, तो वहां पे वी ऑल्सो नीड टू हैव दीज थिंग्स, कि वहां पे एक फेयर कंपटीशन की मीन्स होनी चाहिए, थर्ड पार्टी के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, थर्ड पार्टी की तरफ फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वहां पे आपको बायस नहीं होना चाहिए, राइट। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और ये है उसका कंक्लूजन, यहां पे आपको समझ में आएगा क्या कहते हैं आरबीआई कहते हैं ये जो नई बिग टेक्स आ चुकी हैं इसका फायदा भी बहुत है। फायदा कैसे है कि भैया आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, बिल्कुल। ऑपरेशन भी इनके काफ़ी अच्छे एफिशिएंट है, और इन्होंने कॉस्ट भी काफ़ी हद तक कम कर दिया है। जैसे कॉस्ट के दृष्टिकोण से आप देख सकते हो, फोन पे जो ऐप है आपका, पहले वो लोग फ्री में सर्विस दिया करते, जैसे कि अगर आपको रिचार्ज करना है अभी तो फोन पे अपना पैसा ले लेगा, 1 रुपया 2 रुपया, राइट। तो ऑपरेशनल कॉस्ट अभी भी है, लेकिन बट स्टिल दे आर वेरी लो ऑन द वन साइड, ये चीज़ है। लेकिन दूसरे साइड में
आपके लिए रिस्क भी है, स्पेशली कंपटीशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर रिस्क। आरबीआई कहती है ये कंपनीज इतनी बड़ी हो चुकी है, इनके पास इतना ज़्यादा डेटा पहुंच चुका है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं दैट दे हैव नाउ रीच द स्टेज ऑफ क्रिटिकलिटी। सम बिग टेक्स, राइट, जैसे कि हम लोग एप्पल का उदाहरण दे सकते हैं, अमेजन का उदाहरण, फेसबुक का, राइट, फोन पे, गूगल पे, ऑल दीज थिंग्स वी कैन गिव एग्जाम्पल। दे हैव बिकम टू क्रिटिकल टू फेल टुडे। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया के बिजनेस मॉडल को देखिए या फिर एक नॉर्मल बिजनेस सिनारियो को देखें, आई एम क्वाइट श्योर कि दिस यूपीआई स्पेशली इट हैज बिकम टू बिग टू फेल, इजंट इट? आप सिंपली मार्केट में जाओगे, इनफैक्ट आप अगर यार आप सब्जी तरकारी खरीद लो या फिर कुछ बेसिक चीज भी खरीदने गए हो, कैश नहीं है तो आप इमीडिएटली फोन पे कर देते हो। समझ लीजिए इफ दे फेल व्हाट हैपेंस देन, हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या प्रॉब्लम होगा। वही तो आरबीआई बताती है, दे हैव बिकम टू क्रिटिकल टू फेल एंड दैट इज व्हाई रेगुलेशंस आर नीडेड। चैलेंजेस सभी देशों में फेस कर रहे हैं, इंडिया भी इस चीज को फेस कर रहा है और इन्हीं चीजों को इनपुट में रख के हमें अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है। जब भी हमारे रूल्स आएंगे उसके ऊपर तो चर्चा करेंगे, बट ये आरबीआई का पेपर इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्डर फॉर द गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग द फ्यूचर रूल्स एंड रेगुलेशंस। और बड़ी ही जल्द आ सकते हैं, इस साल के एंड में या फिर अगले साल तक हम लोग डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर ज़रूर और चर्चा करेंगे, हम लोग न्यू लेजिस्लेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, बिग टेक रेगुलेशन के ऊपर हम लोग डिस्कशन ज़रूर करेंगे। आपने देखा होगा हाल ही में इंडिया ने गूगल के ऊपर फाइन लगा दिया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके प्रति और भी क्लैरिटी की ज़रूरत है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जल्द ही आएंगे। जब भी आएंगे हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे। आई होप कि इस पेपर से आपको आइडिया आ चुकी है कि किस तरह के रूल्स आ सकते हैं व्हेनेवर दे कम, विल टॉक अबाउट। क्योंकि देखिए पॉलिसी फ्रेमिंग आपको एडवाइस भी करना है, पॉलिसी फ्रेमिंग के बदले पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी करनी है। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया फॉर यू, राइट। अगर इस पर कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।